हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक फिगर दिया गया है जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स है सर्कल पे, और जिस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। सच डैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो एंगल बी ओ सी है वो क्या है, 30 डिग्री है, और एंगल ए ओ बी क्या है, 60 डिग्री। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। जो ए बी सी जो आर्क बन रही है 3 पॉइंट से, उसके अलावा एक और पॉइंट है डी जो कि सर्कल पे है। तो फाइंड करना हमें क्या, ए डी सी, एंगल ए डी सी को, यानी ये इसको हम x मान लेंगे, तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है एंगल ए ओ बी क्या दिया गया है, 60 डिग्री, एंड एंगल बी ओ सी वो क्या है, 30 डिग्री। ओके, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल ए डी सी। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है किसी भी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो हमेशा जो सर्किल पे एंगल बनता है सेम आर्क से वो कितने डबल होता है उससे। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। ए बी सी एक आर्क है, ए बी सी जो आर्क है उससे सेंटर पे सर्किल ए ओ सी बना, उस सेम आर्क ए बी सी से सर्किल पे एंगल क्या बना, ये एक्स, क्योंकि हमने इसको एक्स माना एक्स, तो हमेशा क्या होगा, ए ओ सी 2 टाइम्स हो जाएगा ए डी सी का। इसमें लिख देंगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it any point of the remaining सर्कल। ठीक है, तो जो ए बी सी आर्क है उस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा किसके, जो सर्किल पे एंगल बनेगा। ओके, तो अब हमें ए ओ सी तो पता है क्या है, ए ओ सी क्या है, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ए ओ सी क्या है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। फिगर में देख सकते हैं ए ओ बी एंड प्लस बी ओ सी, तो ये पूरा क्या है, ए ओ सी। तो ए ओ बी की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, प्लस बी ओ सी की भी पता है हमें 30 डिग्री। तो ए ओ सी की यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गई। अब हमें ए ओ सी पता चल गया, तो वहाँ से हम ए डी सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी सी इज इक्वल्स टू ए ओ सी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से ए ओ सी 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से ए डी सी की वैल्यू क्या मिल गई, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमें एंगल ए डी सी ही फाइंड करना था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है सर्किल की, तो एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले ये सर्कल है, इसकी कॉर्ड हमने मान ली है ए बी। जो कॉर्ड की जो लेंथ है ना वो किसके इक्वल है, सर्किल के रेडियस से, यानी यहाँ पे ओ सेंटर है सर्किल का। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। हमें क्या करना है, तो जो कॉर्ड है ना उससे जो ये वाला पार्ट जो होगा कॉर्ड के, वो क्या है,
मेजर पार्ट होगा, यानी कि मेजर आर्क होगी, और जो माइनर वाला पार्ट जिसमें कम एरिया होता है वो माइनर आर्क होगी। तो एंगल फाइंड करना है जो मेजर आर्क पे है और माइनर आर्क पे है, वो एंगल हमें कॉर्ड द्वारा जो बनाए गए हैं ना मेजर आर्क और माइनर आर्क पे, वो एंगल फाइंड करने हैं। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे डी, और ये पॉइंट हो गया सी। तो एंगल सबटेंडेड बाय द chord on major arc is angle D and angle subtended by the chord on minor arc is angle C। तो हमें एंगल D एंड एंगल C फाइंड करने हैं, और O इसका सेंटर है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे कि यहाँ से ये लाइन OA और OB को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है chord AB इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्किल। जो ए बी कॉर्ड है ना उसकी लेंथ किसकी इक्वल है, सर्किल की रेडियस की इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी को देखेंगे, ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी है। जो साइड ओ ए है ओ बी दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है, और हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो रेडियस की इक्वल है, यानी कि ओ ए ओ बी की इक्वल है और ओ बी ए बी की इक्वल है, यानी तीनों इक्वल है। तो अब किसी भी ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ए ओ बी क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें ये पता है कि किस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर तीनों एंगल, तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। एंगल 60 डिग्री होता है, क्यों होता है, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो ये ओ बी की भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब जो आर्क ए डी बी है, ये आर्क है ना, ये मेजर आर्क है ए डी बी पूरी। तो जो कॉर्ड ए बी से जो सेंटर बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो जो सर्कल पे सेंटर बन रहा है उसके डबल ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it at any other point of circle। सर्किल के किसी और पॉइंट पे एंगल जो बनेगा आर्क से उसका डबल बनेगा जो सेंटर पे एंगल बनेगा। ओके, तो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी। तो यहाँ से ए ओ बी हमें पता है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। तो यहाँ से हम एंगल ए डी बी निकल आएगा क्या, 30 डिग्री। एंगल ए डी बी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमें एंगल ए डी बी निकालना था। दूसरा एंगल क्या निकालना है हमें, एंगल ए सी बी। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ए डी बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऑल्सो लिखेंगे अभी हम यहाँ पे, ऑल्सो ए डी बी सी फॉर्म्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ से हमने लिख दिया एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अपोजिट एंगल के सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ए डी बी हमें पता है 30 डिग्री है प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 में से 30 माइनस करेंगे तो एंगल ए सी बी क्या आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो हमें एंगल ए सी बी और ए डी बी फाइंड करना था, तो हमने ए सी बी और ए डी बी क्या किया है फाइंड कर लिया। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर है वो क्या है 100 डिग्री है। पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, और जो पी क्यू आर है वो पॉइंट्स एक सर्किल पे है जिसका सेंटर क्या है ओ है। फाइंड करना है हमें ओ पी आर, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। ओके, एंगल ओ पी आर। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। पी क्यू आर क्या है 100 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं, जो ये कॉर्ड है, ये आर्क है पी क्यू आर, जो आर्क है जो एंगल पे क्या बना रही है, एंगल ये वाला एंगल बना रही है। कौन सा एंगल, पी ओ आर। लेकिन ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल है इस एंगल का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। क्यों हो गया, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at any point of circle। सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एंगल जो होगा उसकी डबल क्या होगा, जो सेंटर पे एंगल बनाएगी कोई भी आर्क। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल जो पी ओ आर है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू पी क्यू आर है 100, यानी कि 200 डिग्री, 200 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 200 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा पी ओ आर। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में से हम ये पी ओ आर रिफ्लेक्स वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पी ओ आर एंगल मिल जाएगा। यहाँ से पी ओ आर इज इक्वल्स टू 360 माइनस 200, तो यहाँ से पी ओ आर कितना आ गया 160 डिग्री। अब ये 160 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल हम करेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब पी ओ आर जो ट्राइंगल है, पी ओ आर, इस ट्राइंगल को देखेंगे, ओ पी ओ आर की इक्वल है क्योंकि सर्किल की रेडियस है। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों साइड्स इक्वल है, जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल पी यानी कि ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल प्रॉपर्टी,
ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अब और तीनों, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम होता है 180 डिग्री, तो हम इन दोनों को x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में हम देखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई है, लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से OPR x है प्लस POR क्या है, एंगल POR हमने फाइंड किया था 160 डिग्री, तो यहाँ से 160 डिग्री प्लस ORP भी x है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160 डिग्री हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिग्री। x 10 डिग्री आ गया, तो x क्या था, एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो हमें एंगल OPR फाइंड करना था, तो हमने एंगल OPR फाइंड कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंगल ABC 69 डिग्री दिया गया है। तो एंगल ABC यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 31 डिग्री, ACB 31 डिग्री है, ओके। फाइंड करना है BDC यानी दिस एंगल x मान लेते हैं इसको क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC को देखेंगे, ABC ओके। तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीनों एंगल का सम क्या लिख देंगे 180 डिग्री। BAC हमें फाइंड करना है, जिस एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल BAC हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस ABC क्या है 69 डिग्री प्लस ACB क्या है 31 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 69 प्लस 31 क्या होता है 100, तो 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल A मिल गया 80 डिग्री, ठीक है। अब इस सेगमेंट को देखेंगे, पूरे इस सेगमेंट को BADC फॉर सेगमेंट BADC, ठीक है। BADC में एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, BAC एंड BDC। एंगल BAC एंड एंगल BDC are angles in the same segment, ठीक है। सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो वो बाय सेम कॉर्ड जब सेम सेगमेंट में सेम कॉर्ड से कोई दो एंगल बनते हैं तो वो हमेशा क्या हो इक्वल होते हैं, सो दे मस्ट बी इक्वल। हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, मस्ट बी इक्वल। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, ठीक है। एंगल BAC हमें दिया गया है, तो यहाँ से BDC क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमें एंगल BDC फाइंड करना था, तो एंगल BDC भी क्या होगा 80 डिग्री, ओके। ABCD क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। एक सर्किल पे 4 पॉइंट्स है, वो है ABCD। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। AC एंड BD दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, वो है E, ठीक है। सच डेट एंगल BEC 130 डिग्री दिया गया है एंड ECD 20 डिग्री है। फाइंड BAC ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है। अगर हम किसी भी तरीके से एंगल D फाइंड कर लेंगे, तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि सेम सेगमेंट पे जब एंगल बनते हैं सेम कॉर्ड से तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर BDC फाइंड कर लेंगे, वहाँ से हम BAC की वैल्यू बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ट्राइंगल को, तो यहाँ पे एंगल D फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BD एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे
जो ये एंगल बना रही है कि लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ से हम एंगल ई वाला पार्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी डी जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन जाएगा, हो जाएगा या नहीं? एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे बी ई सी की वैल्यू 130 है प्लस एंगल डी ई सी 180 डिग्री, तो यहाँ से डी ई सी क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से दिस एंगल विल बी 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 50 डिग्री हो गया। अब इन ट्राइंगल डी ई सी, अब इस ट्राइंगल को देखेंगे पूरा। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी ई सी हमें पता है क्या है? 50 डिग्री, अभी फाइंड किया था, प्लस ई डी सी को हम फाइंड कर रहे हैं, एंगल ई डी सी प्लस डी सी ई क्वेश्चन में दिया गया है 20 डिग्री, तो यहाँ पे 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, और इस साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ई डी सी क्या आ जाएगा? यहाँ से 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल डी हमें पता चल गया। ओके, एंगल डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हम इस सेगमेंट को जब देखेंगे बी ए डी सी, बी ए डी सी पूरा सेगमेंट देखेंगे तो सेम सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे, बी डी सी एंड बी ए सी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेगमेंट बी ए डी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी आर इन द सेम segment, so they must be equal. इक्वल, जब इक्वल होंगे देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं हम एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। ओके, बी ए सी किसकी इक्वल? बी डी सी, और बी डी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, बी डी सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, अभी ऊपर ही फाइंड करिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं 110 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो हमें बी ए सी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो वो हो गई 110 डिग्री। क्या हो गई? 110 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। एक सर्किल है, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ठीक है, डी बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो डी बी सी यानी दिस एंगल क्या है? 70 डिग्री। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बी ए सी क्या है? 30 डिग्री, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड बी सी डी, क्या फाइंड करना है हमें? बी सी डी यानी बी सी डी हमें फाइंड करना है। ओके,
ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। और साथ में फर्दर इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, अगर ए बी बी सी की इक्वल है तो फाइंड करना है एंगल ई सी डी, यानी कि दिस पार्ट। ओके, हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो सबसे हमें पहले क्या दिख रहा है, अगर हम देखें कि पूरे सेगमेंट को अगर देखें हम, इस पूरे पार्ट को, इस सेगमेंट को ए बी, ठीक है, फॉर सेगमेंट DABC, इस पूरे सेगमेंट को देखें। ओके, एंगल CBD एंड एंगल CAD आर इन द सेम सेगमेंट, दोनों सेम सेगमेंट में है। सो दे मस्ट बी इक्वल, तो जो वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे या नहीं। देखो CBD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, क्योंकि दोनों क्या है, सेम सेगमेंट में है। तो एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। तो यहाँ से एंगल CAD क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि CBD क्या है, 70 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया हमें, CAD। ठीक है, और ये ओवरऑल BAD क्या होगा, तो फिर BAD दिस एंगल प्लस दिस, तो एंगल हम लिख सकते हैं फोर एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BAE प्लस एंगल EAD लिख रहे हैं या फिर CAD, इसको CAD लिख लेते हैं। एंगल C, इसको एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं CBA दिस एंगल प्लस CAD, BAC प्लस CAD, ये लिखते हैं BAD को। ठीक है, तो यहाँ से हमें BAC क्या है पूरा 30 डिग्री प्लस CAD हमने फाइंड किया 70, तो कितना हो गया 100 डिग्री। तो ये टोटल एंगल क्या हो गया 100 डिग्री। अब लिख देते हैं 100 डिग्री टोटल एंगल। अब ABCD हमें पूरा क्या दिया गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल CBD या BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ से BAD हमें पता है 100 है, तो 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल BCD क्या निकाल सकते हैं, 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था। अब आगे उन्होंने दिया है कि अगर जो AB है वो BC के इक्वल हो जाए। ठीक है, इफ़ AB इक्वल्स टू BC, अब AB BC के इक्वल हो जाएगा, तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को देखेंगे, इस पूरे ट्राइंगल को देखो, ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू BC, दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन, तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू BCA, एंगल BCA। ठीक है, BCA के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल निकलेगा, ये एंगल निकल आएगा, ये क्या होगा BCA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि एंगल BAC क्या है 30 डिग्री, यहाँ से BCA निकल जाएगा। और फाइंड हमें करना है एंगल ECD। ठीक है,
तो अब हमें पता है जो एंगल सी है वो कौन से एंगल से बन के बना है, ई सी डी प्लस ई सी बी। ओके, एंगल, ये पूरा एंगल बी सी डी कौन कौन से एंगल से बन के बना है, ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई, इन दोनों एंगल से मिलके बना है। ठीक है, या फिर बी सी ए लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ना बी सी ए प्लस ई सी डी, ये पूरा एंगल बना है। तो हम यहाँ से लिख सकते बी सी डी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 80 डिग्री। ई सी डी हमें फाइंड करना है, एंगल ई सी डी प्लस बी सी ए अभी निकाले 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री, तो इस 80 से 30 जाएगा तो एंगल ई सी डी क्या मिल जाएगा हमें, 50 डिग्री। तो हमें एंगल ई सी डी फाइंड करना था, वो क्या है, 50 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।